हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड प्रिपरेशन ऑफ लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करने के लिए मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक ख़ास चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और वो ख़ास चीज़ है एक टिप, यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से और उसके एमसीक्यूज़ में इंग्लिश पार्ट के हवाले से हम एक टिप डिस्कस करने वाले हैं, एक तरीक़ेकार, एक टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी में बेहद मदद करेगी। क्योंकि हम पास पेपर्स या जितने भी वोकेबलरी है आपकी इंटरमीडिएट तक, कॉलेज लेवल तक, उसको वीडियोस में डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे बेहतर है कि मैं आपको एक टिप दे दूं, एक टेक्निक दे दूं, एक तरीक़ेकार बता दूं जिससे आपको तैयारी करने में बेहद आसानी हो। और उसके साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स यानी कि जो पास पेपर में वोकेबलरी आई है, सिनोनिम्स आए हैं, एंटोनिम्स आए हैं, उनको भी डिस्कस करें। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के हवाले से सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स जो हम माना होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक दूसरे की जो है सिमिलरिटी में होते हैं। और दूसरा एंटोनिमस यानी कि अपोजिट वर्ड्स, ज़िद जो होते हैं, ज़िद हम उर्दू में, हिंदी में कहते हैं उन्हें, और ज़िद यानी कि अपोजिट इन मीनिंग, जो जैसे दिन का ज़िद रात है, इसी तरह एंटोनिमस जो है हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और इसकी ख़ास टिप जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, आपको बता दूँ, वो ये है कि आपकी पहली तो जितने भी वोकेबलरी आती है या सिनोनिम्स या एंटोनिमस आते हैं वो इंटरमीडिएट की लेवल तक आते हैं, कॉलेज लेवल तक आते हैं, लेकिन उसमें से भी एक ख़ास किस्म की कैटेगरी आपकी लेट में आती है, लॉ एडमिशन टेस्ट में आती है। अगर आप जितने भी पास पेपर्स हैं लेट के, लॉ एडमिशन टेस्ट के, उनको खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर जितनी भी वोकेब आई है अपोजिट में या सिनोनिम्स में, वो रिलेटेड टू लॉ है। यानी कि लॉ की जो ख़ास वोकेबलरी है, हर एक फील्ड की ख़ास वोकेबलरी होती है। जिस तरह साइंस में वर्ड यूज़ होते हैं, सिंथेसिस, सब्सटेंसेस या प्रोसेस, इस तरह के जो वर्ड साइंस में यूज़ होते हैं, इस तरह ख़ास तौर के अल्फाज और ख़ास तौर की वोकेबलरी आपकी लॉ में यूज़ होती है। और वो ख़ास तौर जो लॉ की वोकेबलरी जो आपके इंटरमीडिएट लेवल तक मौजूद है, उसमें से आपके लेट में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं मेजॉरिटी में। कुछ वर्ड्स मिनोरिटी में 2%, 3% ऐसे होते हैं जो कि जनरल होते हैं, जिनका लॉ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अदरवाइज़ सारे के सारे वर्ड्स जो आपके होते हैं वो होते कॉलेज लेवल तक हैं, लेकिन लॉ की फील्ड से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ हम इन वर्ड्स की जो कि ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं आपकी एग्जांपल के लिए, ये सारे पास पेपर में आ चुके हैं और इनमें से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये बात या ये टिप परफेक्ट या ऑथेंटिक है। तो सिनोनिम्स की अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट में एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो एक्सप्लिसिट जो है वो लॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लॉ की जो है स्टैचूज़ हम कहते हैं, यानी कि एक्ट्स जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीनल कोड हो गया, CRPC हो गया, तो एक्सप्लिसिट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और एक्सप्लिसिट रिपीट हुआ है लॉ एडमिशन टेस्ट में बार बार, जिसकी मीनिंग है ऑब्वियस। ठीक, तो दूसरा जो वर्ड है डिस्ट्रेस भी लॉ में यूज़ होता है, स्पेशली क्रिमिनल लॉ में, और डिस्ट्रेस की मीनिंग है एंगिश। और तीसरा जो सिनोनिम्स के हवाले से वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं वो जनरल है। कहीं पर इसकी जो यानी कि ईगर मीन्स एम्बिशन और एम्बिशियस आपके स्पेशली, और लेकिन मिनोरिटी में लॉ में यूज़ होता है, लेकिन ये जनरल वर्ड है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि मेजॉरिटी की जो वोकेब होती है, चाहे सिनोनिम्स में या एंटोनिम्स में, वो लॉ के डिपार्टमेंट में से होती है, लॉ की फील्ड से रिलेटेड होती है। तो अगर एंटोनिम्स की हम बात करें, वो अल्फाज जो लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट में बार बार रिपीट हुए हैं, तो प्रेसिडेंट एक बहुत फेमस जो है वो आपका लॉ की फील्ड में रिलेटेड वर्ड है। प्रेसिडेंट हम उन फैसलों को कहते हैं, सुपीरियर कोर्ट्स की उन फैसलों को, बाला कोर्ट्स की उन फैसलों को, जिन फैसलों पर लोअर कोर्ट्स ने अमल करना होता है। यानी कि जो भी अच्छा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो आपका प्रेसिडेंट है और उस फैसले पे ताहयात अमल होता रहेगा। तो प्रेसिडेंट का मकसद है अल्टीमेट, और ये वर्ड भी लेट की टेस्ट में रिपीट हुआ है। दूसरा है इंटाइटल, जो कि आम तौर पे लॉ में यूज़ होता है, उसकी मीनिंग है फॉरबिड। ये भी आपकी लेट टेस्ट में, लेट क्वेश्चन पेपर में
बार बार रिपीट होता रहा है। तीसरा आपका है प्रिसीशन यानी कि वागनेस, ये हम एंटोनिम्स बता रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट का जो एंटोनिम है यानी कि अपोजिट वर्ड है, अपोजिट मीनिंग है, वो अल्टीमेट है। एंटाइटल्ड की यानी कि टू फॉरवर्ड है, और प्रिसीशन यानी कि टू प्रिसाइज, टू कंक्लूड उसकी मीनिंग है, लेकिन इसका जो अपोजिट है एंटोनिमस है वागनेस है, यानी कि बड़ा कर देना, वाइड कर देना। तो इस तरह चौथा जो वर्ड है ये लॉ से रिलेटेड नहीं है लेकिन जनरल है, जिसकी मीनिंग है जो है डेस्टिनेशन, जिसका अपोजिट है परफेक्शन। तो इस तरह आपकी जो 90% वोकेबलरी होती है वो लॉ फील्ड से रिलेटेड होती है। तो आप जब भी तैयारी करें लेट की तो उन वर्ड्स को प्रीफर करें, फोकस करें, प्रायोरिटी पे रखें जो लॉ की फील्ड से रिलेटेड हैं या जो लॉ में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ लॉ में दूसरी चीज़ें जो है समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह दूसरी टेक्निक्स को, दूसरी टिप्स को प्रिपरेशन ऑफ लॉ के लिए जो है निकालने की, सर्च आउट करने की, सीख करने की कोशिश करेंगे ताकि तैयारी करने में हमें ज़्यादा दुश्वारी ना हो। तब तक थैंक यू वेरी मच।